हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक है द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस। इसको हम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं। और इसमें अगर हम समझे हुआ क्या था, तो इसमें मेजर स्टोरी जाती है हमारी कि जो हमारे किंगडम्स हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर, वो किंगडम को टेक ओवर, ज़्यादातर किंगडम्स को टेक ओवर किया था ऑटोमन्स ने। ऑटोमन्स कौन थे? ऑटोमन्स बेसिकली मुस्लिम एम्पायर थे। और क्योंकि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मेजॉरिटी का जो दबदबा है वो क्रिश्चियंस का है, और क्रिश्चियंस किंगडम भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बावजूद भी, ठीक है, ऑटोमन्स ने कई क्रिश्चियन किंगडम्स को अपनी चपेट में ले रखा था। उसमें एक किंगडम ग्रीस का भी था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब जितने भी जो ग्रीस के जो लोग हैं वहाँ के नेटिव के, ठीक है, उनके बीच में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है, एक रेवोल्यूशन आता है कि नॉर्मली हमको ना इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, और हमको इस ऑटोमन्स की चपेट से बाहर निकलना है। तो ऑटोमन्स ने इनिशियली जो रूल किया वो किया 5th सेंचुरी में, सॉरी 15th सेंचुरी में। फिफ्थ नहीं है भाई, 15th सेंचुरी में। ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इनिशियली जो ग्रीक्स थे उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी 1821 में। तो रेवोल्यूशनरी कौन थे? वो रेवोल्यूशन का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर चेंज लाना। उनको क्या चेंज लाना था कि ऑटोमन्स का जो दबदबा है इसको खत्म करना है, और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लेकर आनी है जो ग्रीक्स की खुद की हो, कोई आउटसाइडर जैसे कि ऑटोमन्स मुस्लिम थे उनकी ना हो। तो पहला पॉइंट आपका आएगा कि ऑटोमन का दबदबा था, ठीक है, 15th सेंचुरी के आसपास तक। और उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आता है जिसमें वो नेशनलिज्म क्रिएट होता है, और 1821 में, ठीक है, ग्रीक्स अपनी लड़ाई शुरू करते हैं टू मेक देयर नेशन इंडिपेंडेंट। दूसरा, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिव इन एग्जाइल। अब बहुत सारे कुछ ऐसे भी ग्रीक्स थे जो यूरोप के अंदर अलग अलग तरीके की सोशल लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको एग्जाइल में रहना पड़ रहा था। एग्जाइल का मतलब होता है अपने देश को छोड़ के बाहर रहना। ठीक है, तो जब उन ग्रीक्स को ये बात पता चली जो देश छोड़ के बाहर रह रहे थे कि हमारे जो फेलो नेशनलिस्ट है ग्रीक्स के लोग हैं, उन्होंने एक लड़ाई छेड़ी है जिसमें उनको अपने ही देश को, अपने कल्चर को बचाना है, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, हम इसका सपोर्ट देंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसमें जो एग्जाइल में रह रहे ग्रीक्स थे वो अपने कल्चर और अपने देश के लिए, ठीक है, नेशनलिस्ट ग्रीक्स को हेल्प करने लगे। उसके अलावा जो लोकल वहाँ के पोइट्स थे और वहाँ के जो कल्चरल आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी तरीके से आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म देखे, ठीक है, मोबिलाइज हुए, इकट्ठे हुए, और लोगों को ये समझाया कि भाई देखो, हम लोगों का जो कल्चर है ग्रीक का है और जो मुस्लिम एम्पायर है ये बाहर का है। तो अगर हम एकजुट होकर अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मुस्लिम एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको यूनिटी लानी पड़ेगी। उन्होंने इस जो पोइट्स आर्टिस्ट होते थे वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से ये मैसेज अपने फेलो ग्रीक्स लोगों तक पहुंचाते थे। राइट, ये हम आगे हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट में क्या था कि बेसिकली जो इंग्लिश पोएट था, एक एक इंग्लैंड का पोएट था जिसका नाम था लॉर्ड बैरन। उसने पैसा इकट्ठा किया अलग अलग सोर्सेज से, और उसने वो पैसा लड़ाई में लगाया ताकि ग्रीक्स को आज़ादी मिले और वो अपने देश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना सके। वो बात अलग है, ये जो लॉर्ड बैरन था इस लड़ाई के दौरान वो मारा गया, और ये लड़ाई हुई, सॉरी, ये जो लॉर्ड बैरन था इसकी डेथ हुई 1824 में। फाइनली 1832 में ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, और ये जो इंडिपेंडेंट नेशन की जो एक थ्योरी बनी इसको बोला गया द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड हुआ कि अब से ग्रीस जो है वो किसी ऑटोमन्स का, किसी मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट खुद का नेशन है जिसमें जो ग्रीक्स है और ग्रीक्स के लिए ही ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर फाइनली बता देता हूँ। सबसे पहले ऑटोमन्स जो थे उन्होंने 15th सेंचुरी में टेक ओवर किया। उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू होने के बाद नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने लड़ाई शुरू करी, और जो लोग एग्जाइल में रह रहे थे ग्रीक्स उन्होंने मदद करा। उसके बाद पोइट्स वाला पॉइंट हो गया कि पोइट्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन की बात करी कि हम ग्रीक्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, और मुस्लिम्स बाहर के हैं और वो हमारा कल्चर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम इकट्ठे होंगे तो उसको सपोर्ट करेंगे। फाइनल पॉइंट हो गया लॉर्ड बैरन का कि लॉर्ड बैरन ने फंड्स इकट्ठे किए, वॉर में लगाए, और फाइनली लॉर्ड बैरन मर गया, और फाइनली 1832 में
ट्रीटी बनी कॉन्स्टेंटिनोपल की, जिसमें ये बोला गया कि ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा या बन गया। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स है और आपका यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस डन। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा इसको आप पढ़ोगे समझोगे, ये बहुत इजी ट्रीटी है और ये चांसेस होते हैं एग्जाम में फुल इसके आने के। अब आप देख लेना।